है हमारे नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बीएचआईसी 133 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के पेपर को देखेंगे, जो कि आपके जून 2024 में एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। जितने मैं क्वेश्चन बताऊंगा उन सभी क्वेश्चनों को आपको जरूर पढ़ के जाना है। और जून जून में जो आपके एग्जाम होने वाले हैं 2024 में, या आपके आगे भी एग्जाम होंगे, तो आपके लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो जो क्वेश्चन बताऊंगा इसको नोट डाउन कर लेना, और क्वेश्चन के बारे में हम थोड़ा सा लोग डिस्कस भी करेंगे। तो देखिएगा, अगर मैं बात करूं, जैसे रहेगा बीएचआईसी 133, ठीक है, ये जून 2023 का क्वेश्चन पेपर है। इसी प्रकार से आपका जून 2024 का या आपका दिसंबर 2024 का आगे भी ऐसे ही आता है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा बीएचआईसी 133, भारत का इतिहास 1206 से लेकर के 1707 तक। ये जो भारत का इतिहास है 1206 से 1707 तक, ये आपकी बुक का नाम रहेगा, ठीक है। अगर मैं समय की बात करूं तो आपका एग्जाम का समय 3 घंटे का होगा, ठीक है भाई। एग्जाम एग्जाम का जो टाइमिंग होता है वह 3 घंटे का होता है, लेकिन आपके जो मैक्सिमम मार्क्स होगा 100 नंबर का पेपर होता है। 100 नंबर के पेपर में पास होने के लिए 35 नंबर चाहिए, ठीक है। इस बात को ध्यान में आप सभी लोग रखिएगा, ठीक है। वैसे अगर मैं बात करूं तो एग्जाम में 8 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में? एग्जाम में 8 क्वेश्चन आते हैं। और आपको एग्जाम के में जो 8 क्वेश्चन आए, उसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन करना है, ठीक है। 4 क्वेश्चन का एक ग्रुप है और 4 क्वेश्चन का दूसरा ग्रुप है। यानी भाग 1 में 4 क्वेश्चन होगा, भाग 2 में 4 क्वेश्चन होगा। एक भाग में से 2 क्वेश्चन करना है, एक भाग में से 3 क्वेश्चन करना है। 20-20 नंबर के क्वेश्चन लगभग रहते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान में रखिएगा। और कभी भी आप लोग अगर एग्जाम देने जा रहे हैं, मैं जो बता रहा हूं ध्यान से सुनेगा, आप लोग कभी भी एग्जाम देने जा रहे हैं, ये जो नोट्स लिखा है ना, नोट्स को आप सब जरूर पढ़ा करो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा भाग 1 का ही देखिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है? विजयनगर साम्राज्य के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन, धर्म और धार्मिक वर्गों पर वर्गों की चर्चा कीजिए। देखो, विजयनगर साम्राज्य को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है, और आपकी बुक में चौथे चैप्टर में विजयनगर साम्राज्य के बारे में है। भाई, विजयनगर के स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी, और उसी विजयनगर के बारे में पूछा गया। विजयनगर में अगर आप देखोगे, विजयनगर का जो सामाजिक स्थिति है, वह एक हिंदू स्टेट था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस प्रकार का सामाजिक जीवन है। अगर विजयनगर के आर्थिक जीवन की बात करें, दूसरा धर्म और धार्मिक वर्गों की भूमिका, ब्राह्मणों की भूमिका है, हिंदू धर्म है। आर्थिक अगर बात करें कि भाई राज्य के पास अच्छा खासा रुपए पैसा है, ठीक है। कृष्णदेव राय यहाँ के सबसे बड़े शासक या सबसे बड़े बादशाह, या कह सकते हैं कि राजा होते हैं। तो उस विजयनगर के बारे में आपको लगभग 20 नंबर का बताना होगा, ठीक है, जो आपसे पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था पर एक टिप्पणी कीजिए। देखो, जो आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, ये जो आपकी दिल्ली सल्तनत है, इसका आपको प्रशासन बताना है कि उसमें यानी सबसे पहले बास वो होता था। जैसे अगर आप देखोगे, ठीक है, उसमें जो भी पदक्रम होता है, ठीक है, सुल्तान, जैसे सबसे पहले सुल्तान होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगला जो पद होगा, सेना के अधिकारी होंगे, राजस्व अधिकारी होंगे, ठीक है। आज इस प्रकार से आपको बताना पड़ेगा, यानी दिल्ली सुल्तानों की प्रशासनिक व्यवस्था आपको बतानी, पूरा शासन प्रशासन कैसा है, ठीक है। ये मैं सारा पढ़ा चुका। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, मुगल राजपूत संबंध। ये लगभग छठा चैप्टर जो आपका रहेगा उसमें से आपको मिलेगा, ठीक है। छठे चैप्टर में मुगलों और राजपूतों के संबंध कैसे हैं। खास तौर से अकबर के समय पर अगर आप देखेंगे, तो मुगलों और राजपूतों के काफी अच्छे संबंध बनते हैं। मुगलों राजपूतों के भाई वैवाहिक संबंध है, राजनीतिक संबंध है। कई ज्यादातर जो राजपूत है, उन्होंने राजपूत और मुगलों में एक बार दोस्ती भी हो चुकी है। लेकिन खास तौर से अगर आप देखें, महाराणा प्रताप ही जो है कि मुगल राजपूत के समय जो द्वंद्व है, जो लड़ाई है, वो हमें ज्यादा देखने को मिलती है। लगभग ये सब 20 नंबर के क्वेश्चन है। देखिए, इसमें जो चौथा क्वेश्चन है ना, इसमें से आपको 4 दिया गया है, 1 2 3 4, जिसमें से आपको 2 लिखना रहेगा, ठीक है। एक 10 नंबर का है। अगर आप चौथा क्वेश्चन एग्जाम में लिख रहे हो तो आपको 2 जरूर लिखना पड़ेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए, इसमें पहला क्या पूछ रखा है, जैसे अबुल फजल। अबुल फजल के बारे में आपको बताना पड़ेगा। दिल्ली सल्तनत काल का कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा इतिहासकार के रूप में आप अबुल फजल को जान सकते हैं। दूसरा अगर आप क्वेश्चन देखें, इसमें है ओम राज्य। ओम राज्य के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, सिंध राज्य। ये लगभग तीसरे चैप्टर के बारे में शायद क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये तीसरे चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में राज्यों के बारे में दिया गया है।
ओम राज्य और सिंध राज्य के बारे में, ठीक है। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या, जात और सवार। ये जो मनसबदारी व्यवस्था थी जिसे अकबर ने लागू किया था, उसमें जात और सवार होता था, ठीक है। ये क्वेश्चन वहां से पूछा गया है, ठीक है। अब देखा भाग 2 में, देखा पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, मुगलों के अधीन कृषि संबंधों पर एक टिप्पणी लिखे। यानी मुगलों के अधीन जो कृषि संबंध था, एग्रीकल्चर जो संबंध था, उसको लेकर के आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। मुगलों के कृषि संबंध के बारे में पूछा गया, ठीक है। जैसे भाई मुगलों का कृषि संबंध कैसे, यानी उनके समय खेती कैसे होती थी, ठीक है। राजस्व की वसूली कैसे की जाती थी, यानी लगान किस प्रकार से ली जाती, इस प्रकार से, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखेगा, चिश्ती सिलसिले के विशेष संदर्भ में भारत में सूफीवाद के विकास का आलोचनात्मक। देखो भारत में जो चिश्ती सिलसिला काफी फैलता है, उसका एक बार आपको नेगेटिव थोड़ा सा पॉइंट बताना है, इन्हें एक नकारात्मक एंगल से आपको बताना है। आप सबको पता हो कि जो चिश्ती सिलसिला है, खास तौर से अगर आप देखेंगे जो सूफीवाद है, ठीक है, उसमें अगर आप देखो सूफी आंदोलन में चिश्ती सिलसिला काफी लोकप्रिय हुआ था, ठीक है। भारत में काफी इसको विशेषता मिली, ठीक है। सातवां क्वेश्चन देखिए हमारा क्या रहेगा, मुगल वास्तुकला की प्रमुख विशेषता। वास्तुकला का मतलब वही होता है जो स्थापत्य कला बोलो या वास्तुकला बोले, यानी मुगल वास्तुकला। जैसे भाई अगर आप देखोगे कि खास तौर से अकबर ने बहुत सारी चीजें बनवा रखी जो आपको कह सकते हैं कि आपको आगरा में देखने को मिल जाएगी, फतेहपुर सीकरी में। उसी प्रकार से शाहजहां ने जैसे लाल किला, ठीक है, या ताजमहल, ठीक है, दिल्ली में सारी चीजें बनवा रखी है ना। तो मुगलों के जो अलग अलग बादशाह, खास तौर से अगर आप देखेंगे कि अकबर ने क्या बनवाया है, हुमायूं ने क्या बनवाया है, जहांगीर ने क्या बनवाया, औरंगजेब ने क्या बनवाया है, तो मुगलों की वास्तुकला जो है उसकी क्या क्या विशेषता, यानी उसकी खासियत क्या है, ठीक है, वो पूछा गया क्वेश्चन है 20 नंबर का, ठीक है। आठवां क्वेश्चन देखिए, जैसे आपका चौथा क्वेश्चन था, सेम उसी तरीके से आपका आठवां क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। इसमें 4 दिया जाता है, 1 2 3 4, 4 में से आपको एग्जाम में 2 लिखना रहेगा, ठीक है। तो इसमें पहला देखिए क्या हमारा रहेगा, जहाज निर्माण तकनीकी। यही जहाज जो बनाई जाती है उसको बनाने के कौन कौन से तरीके हैं। तकनीक का मतलब होता है भैया तरीका। क्या पूछा गया, जहाज को बनाने में कौन कौन सा तरीका लगता है। अगला देखिएगा, बंगाल में वैष्णव भक्ति आंदोलन। वैष्णव भक्ति यानी बंगाल में जो भक्ति आंदोलन फेमस हुआ था, उसके बारे में आपसे पूछा गया, ठीक है, दूसरा। तीसरा देखिएगा, अकबर के अधीन चित्रकला के मुगल स्कूल का विकास। यानी अकबर के अधीन जो चित्रकला थी वो किस प्रकार से विकसित हुई, उसके बारे में आपको बताना है। और चौथा जो क्वेश्चन है, नायिका देवी और रुद्रमा, ये 7वां चैप्टर है। खास तौर से 2 महिलाएं हैं जो शासिका बनती है, नायिका देवी और रुद्रमा देवी। इनको लेकर के पहले भी एग्जाम में पूछा गया, अगर आप देखेंगे तो जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आप लोग इनको जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और ये आपको 17वें चैप्टर में आपको मिल जाएगा भाई मेरे, नायिका देवी और रुद्रमा देवी के बारे में, ठीक है। जो महिलाओं को लेकर के पूरा चैप्टर, वहां से कह सकता हूँ शायद पढ़ के जरूर जाना, क्या पता 17वें चैप्टर से जो महिलाओं को लेकर के पूछा गया उसको पढ़ लेना, क्या पता वहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ भी सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन, फिर बहमनी राज्य में अफ्रीकी और दक्षिणी कुलीनों के मध्य संघर्ष। ये बहमनी राज्य में जो अफाकी थे और जो दक्कनी थे, अफाकी बाहरी और दक्कनी वहीं के लोग हैं, तो उनमें किस प्रकार से संघर्ष हमें देखने को मिलता है। चौथा चैप्टर में जिसमें विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताया गया है, वही उसी चैप्टर में आपको बहमनी के बारे में। आप सबको ऐसे भी पता होगा कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य आपस में लड़ते ही रहते थे, और लगभग वही क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या रहेगा, क्या है भाई मेरे, हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयों की चर्चा कीजिए। उसने उनका, जो आप सबको पता कि हुमायूं भारत में शासन किया लगभग 1930 से लेकर 1940 तक। फिर उसको शेरशाह सूरी ने हरा दिया, फिर वो भाग जाता है, और फिर वह 1555 54-55 के आसपास भारत में आता। तो हुमायूं ने प्रारंभिक, यानी जब उसको बादशाह बनाया जाता है, उसको किस प्रकार की कठिनाई आती, समस्या आती है। खास तौर से अगर आप देखेंगे कि जब बाबर की डेथ होती है और बाबर के बाद अगला बादशाह तो वही बनता ना, हुमायूं बनता, तो उसको शुरू में किस किस प्रकार की कठिनाई उसको बताना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या रहेगा, अकबर के अधीन मनसब प्रणाली के प्रमुख लक्षणों पर एक टिप्पणी। 17वीं शताब्दी में मनसब प्रणाली में क्या परिवर्तन। देखो मनसबदारी को लेकर के पूछा गया है, और मनसबदारी मैंने पढ़ा भी रखा है, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं मनसबदारी को लेकर के, आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग मनसबदारी को जरूर पढ़ करके जाना है, ठीक है, कोई छोड़ करके नहीं जाएगा, ठीक है। इसको मैंने पढ़ा रखा, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आपको दोबारा भी पढ़ा दूंगा मनसबदारी, जिसमें जात और सवार को लेकर के कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है क्या, चौथा क्वेश्चन में होता कि इसमें निम्नलिखित में से कहीं दो पर 200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी करो। जैसे इसमें 4 दिया गया ना, का खा गा घा,
तो चारों में से आपको कोई अगर 2 आता तो आप लिख सकते हैं। ये नहीं कि चारों में से सिर्फ आपको 1 आता तो आपने 1 लिख दिया और 1 छोड़ दिया, 2 तो लिखना ही पड़ेगा। जैसे का देखोगे क्या है, इंसा परंपरा, इंसा परंपरा के पहले चैप्टर में आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा देखो सिंध राज्य, राज्यों के बारे में एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकता है, कभी सिंध राज, कभी ओम राज, इस प्रकार से पूछता है, ठीक है, या कभी पूछ लेगा कश्मीर राज्य, ठीक है। गा देखिएगा, दिल्ली सुल्तानों की सैन्य व्यवस्था, अभी पूछा था ना, दिल्ली सुल्तानों का प्रशासनिक व्यवस्था, अब दिल्ली सुल्तानों की सैन्य व्यवस्था पूछ लिया है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब इसमें घा में देखिएगा, खिलाफत और दिल्ली सल्तनत, यानी खिलाफत और दिल्ली सल्तनत में क्या रिलेशन है, और खिलाफत और दिल्ली सल्तनत किस प्रकार से एक दूसरे के अंतर संबंध है, वो पूछा गया। भाग 2 में देखिएगा, पांचवा हमारा क्वेश्चन देखो, भारत में चिश्ती सिलसिले के विकास की संक्षिप्त चर्चा कीजिए, भारत में उसकी लोकप्रियता के कारण। देखो चिश्ती सिलसिले को लेकर के दूसरी बार क्वेश्चन आएगा, तो कई बार वही मैं बता रहा हूँ, इग्नू में क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा रिपीट होता है। देखो चिश्ती सिलसिला को पूछा गया, एक चीज बताऊं, आप सबको ना चिश्ती सिलसिला तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन खास तौर से आप लोग सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन को जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि सूफी और भक्ति आंदोलन वाला जो चैप्टर आपको रहेगा, 16वां चैप्टर मुझे लगता है, जहां तक आपको पड़ेगा, 16वां चैप्टर से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए हमारा छठा क्वेश्चन क्या है, अकबर के अधीन चित्रकला के मुगल स्कूल के विकास को। देखो पहले अकबर के अधीन चित्रकला मुगल स्कूल के बारे में पूछा था, लेकिन 10 नंबर में था, अब ये डायरेक्ट 20 नंबर में आ गया। ये आपको अगर मैं बात करूं, शायद मुझे लगता है आपको 17वें चैप्टर में आपको मिल जाएगा, जो वास्तुकला और चित्रकला के बारे में पूरा चैप्टर है। अकबर के समय पर चित्रकला किस प्रकार से विकसित हुई, उसको लेकर के क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखिए हमारा क्या रहेगा, मुगलों के अधीन राजस्व निर्माण के तरीके, यानी जो मुगल थे वो किस प्रकार से राजस्व लेते थे, यानी खेती से किस प्रकार से राजस्व लिया जाता था, यानी कर लिया जाता था, या व्यापार से किस प्रकार से राजस्व या कर की वसूली की जाती थी, उस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ यानी आपको लिखना पड़ेगा। ये 7वां क्वेश्चन। अब देखिए 8वां क्वेश्चन फिर आपका गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी 200 शब्दों में कीजिए। इसमें भी अगर आप देखें का खा गा घा है, तो आप देखो जैसे रजिया सुल्तान का दिया गया, रजिया सुल्तान वाली महिला वाले चैप्टर से आपसे पूरा, रजिया सुल्तान काफी इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ के जरूर जाना, क्योंकि शायद इनको 10 नंबर में रजिया सुल्तान आ सकती है, अगर पूछ सकता है। अगले देखिए खा देखिएगा, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन क्या है, तो भक्ति आंदोलन सूफी आंदोलन जरूर पढ़ के जाना। कई बार पूरा भक्ति आंदोलन बड़े 20 नंबर में पूछ लेगा, और कई बार भक्ति आंदोलन जो होगा आपको 10 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ये बदलता रहता है, कभी 20 में कभी 10 में, इस प्रकार से कई बार आते रहते हैं, ठीक है। गा देखिए हमारे क्या, बंजारा और मुल्तानी, ये दोनों व्यापारी हैं, बंजारा व्यापारी और मुल्तानी व्यापारी, तो उन्हीं बंजारा और मुल्तानी जो व्यापारी हैं, उन्हीं के बारे में आपको पूछा गया है। घा इसमें देखिए कह रहा वस्त्र तकनीकी, जैसे जहाज निर्माण तकनीकी थी ना, उसी प्रकार से वस्त्र तकनीकी आपसे पूछा गया। तो इस प्रकार से अगर आप देखो, दूसरा क्वेश्चन पेपर दिखाया है, इसमें से 8 क्वेश्चन भी मैंने दिखाया। जो जो मैं क्वेश्चन आप सबको दिखा रहा हूं ना, उन क्वेश्चनों को आप लोग अगर पढ़ के जाओगे ना, तो आपको एग्जाम में सच में बहुत ज्यादा फायदा होगा, आपको शायद मैं कह सकता हूँ ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो इस बेनिफिट को आप लोग जरूर उठाएगा, कि अगर आप लोग इनकी प्रिपरेशन करके जाएंगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिल सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, देखिएगा यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन भाग 1 में देखिए क्या है, विजयनगर साम्राज्य के अधीन प्रशासन की चर्चा। देखो विजयनगर का प्रशासन पूछ रखा, देख रहे हो, चौथे चैप्टर से लगातार 3 क्वेश्चन पेपर हम लोग देख रहे हैं, उसमें चौथे चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है, तो आपका चौथा चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तीसरा और छठा भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन एक फिर रिपीट होगा, मुगल राजपूत संबंधों की चर्चा कीजिए। देखो यही तो मैं बोलता हूँ, इग्नू में जो क्वेश्चन होता है वह रिपीट होता है। अगर आप लोग ना 5-6 साल का अगर आप क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ लेते हो, अगर आप पढ़ के जाते हो, तो आपको ज्यादा मदद मिल सकती है। कई बार इग्नू में जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, और आप सबको इसको अच्छा खासा बेनिफिट या आपको अच्छा खासा लाभ मिल जाएगा। इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि आप लोग अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख करके जाओगे, तो आपको ज्यादा मदद मिल सकती है, आपकी ज्यादा हेल्प हो सकती है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, मध्यकालीन भारत में इतिहास लेखन की परंपरा। देखो मध्यकाल में भारत में इतिहास लेखन कैसे था, ये पहले चैप्टर से क्वेश्चन है, खास तौर से आपको उसी में से लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, बच्चों को समझ में भी ये नहीं आ रहा कि बुक में कहां पर है, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आपको जरूर, ये इतिहास लेखन वाला जो पहला चैप्टर ना, अरबी फारसी लेखन, उसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है, खास तौर से अरबी फारसी लेखन वाला जो बात है ना, उसी में से आपको लिखना है, ठीक है, जो तीसरा क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए 200 शब्दों में। देखो फिर आ गया का खा गा घा, देखो का क्या, मंगोल समस्या, मंगोल समस्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है।
खा देखेगा क्या, गुजरात सल्तनत यानी गुजरात के बारे में पूछ लिया, ठीक है। गा क्या देखेगा, मासिक वेतन यानी मासिक वेतन जो खास तौर से अगर आप देखो मनसबदारी में मासिक वेतन जो दिया जाता था या जमींदारों को जो मासिक वेतन दिया जाता था, इन लोगों के सब के बारे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मासिक वेतन के बारे में भी क्या है भाई मेरे, आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिएगा घा देखिएगा है दीवाने कुल और मीर बख्शी का, ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, मुगल वास्तुकला की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए, ये 20 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, जमींदार कौन थे, उनके अधिकारों और प्राधिकारों की चर्चा कीजिए, क्या क्वेश्चन पूछा है, जमींदार कौन थे, उनके अधिकारों तथा प्राधिकारों की चर्चा कीजिए, ये आपसे 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं उनको आपको जरूर पढ़ करके जाना है, ठीक है। सातवां क्वेश्चन देखिएगा, मध्यकालीन वाणिज्यिक गतिविधियों की संक्षिप्त चर्चा की, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो क्या क्वेश्चन है, मध्यकालीन वाणिज्यिक गतिविधियों, खास तौर से मध्यकाल में जो पूरा व्यापार होता था, बड़े बड़े व्यापार के जो केंद्र थे, उसको लेकर के आपके यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया, आपका ये जो सातवां क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो आठवां आठवां क्वेश्चन क्या है, वही आ गया, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए और 200 शब्दों में। इसमें जैसे का क्या दिएगा, नायका देवी और रुद्रमा देवी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, नायका देवी और रुद्रमा देवी को फिर लेकर के क्वेश्चन पूछ लिया। तो कई बार वही मैं बोल रहा हूं कि इग्नू के एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वह रिपीट होते हैं, इसलिए मैं बोलता हूं वही करके जाइए। खा क्या देखेगा, सिख धर्म के सिद्धांत यानी सिख धर्म में कौन कौन सी सिद्धांत है उनके बारे में। गा क्या देखा, मुगल व्यापारी यानी मुगलों के समय व्यापार करने के कौन कौन से मार्ग थे उनको पूछा गया। घा क्या है, यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों और भारतीय शासक, यानी यूरोप की जो व्यापारिक कंपनियां थी और भारतीय शासकों के बारे में यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, समझ रहे हैं। ये टोटल इस प्रकार से अगर आप लोग देखेंगे तो आपसे ये 8 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और 8 में से आपको एग्जाम में 5 क्वेश्चन करके आने होते हैं, इस प्रकार से आप लोग जरूर करके जाइएगा, ठीक है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मेरे से जरूर पूछ सकते हैं, अगर आप लोग कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप मेरे को जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। और कोई भी सवाल हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, ओके।